हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल रूलर में से एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री पावर से ही नहीं बल्कि अपनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, स्ट्रिक्ट लॉज और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, रेवेन्यू और टैक्स सिस्टम, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मिलिट्री रिफॉर्म्स और उनकी सक्सेस और क्रिटिसिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। उन्होंने 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी हासिल की। उनका मेन एम था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मंगोल अटैक से प्रोटेक्शन, इंटरनल रिबेलियंस को कंट्रोल करना और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का डेवलप किया। अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड था। सुल्तान ही सुप्रीम अथॉरिटी था, जैसे लॉ मेकर, आर्मी हेड और चीफ जज। उन्होंने कहा था सुल्तान का रूल रिलीजियस से नहीं, स्टेट के इंटरेस्ट से चलना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, जैसे दीवान ए वजारत। इसका हेड होता था वजीर, जो सुल्तान का चीफ एडवाइज़र और फाइनेंस मिनिस्टर होता था। इस डिपार्टमेंट का मेन काम था स्टेट का ट्रेजरी मैनेज करना। वजीर इंश्योर करता था कि पूरे एम्पायर में टैक्स सिस्टम प्रॉपरली काम करे और हर जगह से सही रेवेन्यू आए। इसके अलावा वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी सुपरवाइज करता था, इसलिए उसकी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। अब हम बात करेंगे दीवान ए अर्ज के बारे में। ये दिल्ली सल्तनत का इम्पोर्टेंट मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसका हेड होता था अरिज ए मामालिक, जो आर्मी का चीफ ऑफिसर होता था। इस डिपार्टमेंट का काम आर्मी की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन मेंटेन करना था। सोल्जर्स का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ उनके घोड़ों की चेकिंग करता और इंश्योर करता था कि आर्मी हमेशा रेडी रहे। ये डिपार्टमेंट सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि सिर्फ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट देखता था। दीवान ए रियासत दिल्ली सल्तनत का एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था, जो मेनली मार्केट कंट्रोल और ट्रेड रेगुलेशन से रिलेटेड था। इसका रोल स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर इम्पोर्टेंट हुआ। इस डिपार्टमेंट का काम था बाजार के प्राइस कंट्रोल करना, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई मेंटेन करना और इंश्योर करना कि कोई भी व्यापारी चीटिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना करे। दीवान ए रियासत मर्चेंट्स पर नज़र रखता था और मार्केट सिस्टम को प्रॉपरली रेगुलेट करता था। दीवान ए इंसा दिल्ली सल्तनत का एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था, जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस और डॉक्यूमेंट्स हैंडल करता था। इसका हेड होता था दबीर ए खास, जो सुल्तान के लेटर्स और ऑर्डर्स लिखने का काम करता था। इस डिपार्टमेंट्स का मेन काम था रॉयल ऑर्डर्स, लेटर्स और रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना और उन्हें डिफरेंट प्रोविंस तक भेजना। दीवान ए इंसा इंश्योर करता था कि सुल्तान के ऑर्डर्स सही तरीके से कम्युनिकेट हो और रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रहे। सिंपल वर्ड्स में ये सुल्तान का कम्युनिकेशन सिस्टम था। इस सिस्टम की वजह से सुल्तान को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती थी। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसका आर्मी सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड बनाया।
उसका मेन गोल था मंगोल अटैक्स को रोकना और अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना। उसने एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की जिसे डायरेक्टली सुल्तान कंट्रोल करता था। इससे सुल्तान की पावर सेंट्रलाइज्ड रही। सोल्जर को कैश सैलरी दी जाती थी जिससे करप्शन कम हुआ और लॉयल्टी बढ़ी। अलाउद्दीन ने एक इम्पोर्टेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं दाग और चेहरा सिस्टम। दाग सिस्टम का मतलब होता है ब्रांडिंग सिस्टम, यानी घोड़ों पर एक परमानेंट निशान लगाना। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आर्मी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सोल्जर्स अक्सर नकली या वीक घोड़े दिखाकर सैलरी ले लेते थे। इसी करप्शन को रोकने के लिए दाग सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया। चेहरा सिस्टम एक मिलिट्री रिकॉर्ड सिस्टम था जिसमें सोल्जर्स के फिजिकल फीचर्स और आइडेंटिटी डिटेल्स लिखे जाते थे ताकि फ्रॉड और करप्शन को रोका जा सके। अलाउद्दीन खिलजी का रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट था। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड टैक्स के बारे में। मेडिवल इंडिया में स्पेशली लैंड टैक्स को खराज सिस्टम के रूप में जाना जाता था, जिसमें फार्मर्स से उनकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एक बड़ा हिस्सा लगभग 50% तक टैक्स के रूप में लिया जाता था। ये टैक्स डायरेक्टली पीजांट से कलेक्ट किया जाता था। मेजरमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर रेवेन्यू रिफॉर्म्स के अंडर। पहले लैंड टैक्स प्रॉपरली फिक्स नहीं होता था क्योंकि ज़मीन का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया लैंड मेजरमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में ज़मीन को प्रॉपरली मेजर किया जाता था। मेजरमेंट के बाद ही डिसाइड होता था कि कितना टैक्स फार्मर को देना है। इसका मेन एम था फेयर और एक्यूरेट टैक्स कलेक्शन, करप्शन को कंट्रोल करना और स्टेट रेवेन्यू को इंक्रीज करना। इस सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट को एग्जैक्ट पता होता था कि किस फार्मर के पास कितनी लैंड है और उससे कितना टैक्स लेना है। मेडिवल इंडिया में फार्मर और सुल्तान के बीच में एक मिडिलमैन यानी कि जमींदार लोकल चिप्स होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे। इसका प्रॉब्लम ये था कि जमींदार ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, करप्शन बढ़ता था और गवर्नमेंट को फुल रेवेन्यू नहीं मिलता था। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने मिडिल मैन का रोल हटा दिया। टैक्स कलेक्शन को डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल में लिया गया और गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्टली फार्मर से टैक्स लेने लगे। इस रिफॉर्म से रिजल्ट ये हुआ कि करप्शन कम हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, फार्मर्स और स्टेट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बना। लेकिन एक डाउनसाइड भी था। फार्मर्स पर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि उन्हें डायरेक्टली हाई टैक्स देना पड़ता था। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के रेवेन्यू सिस्टम को इफिशिएंट और सेंट्रलाइज्ड बनाया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस रिफॉर्म मार्केट कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सुल्तान ने बाजार के प्राइस फिक्स कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी का मेन एम था सोल्जर को सस्ती चीज़ प्रोवाइड करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। हर चीज़ का रेट फिक्स था। ग्रेन, क्लॉथ, हॉर्स, स्लेब्स और डेली यूज आइटम। इस सिस्टम के अंडर डिफरेंट मार्केट्स जैसे ग्रेन मार्केट, क्लॉथ मार्केट, स्लेब्स एंड केटल मार्केट मौजूद था। इस सिस्टम में स्ट्रिक्ट रूल्स थे। होर्डिंग अलाउड नहीं था। ब्लैक मार्केटिंग पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था। मार्केट ऑफिसर, जिसे सहाना ए मंडी कहा जाता था, उसे अपॉइंट किया गया। ये एक मार्केट सुपरवाइज़र या ऑफिसर था
जो मार्केट को कंट्रोल करता था। इसका काम था मार्केट में जो प्राइस सुल्तान ने फिक्स किए थे उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना, वेट और मेजर्स वेरीफाई करना, मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन करना, कोई भी ओवर प्राइसिंग करे तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलता था। शाहना-ए-मंडी एक पावरफुल ऑफिसर था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट सिस्टम को स्ट्रिक्ट और इफ़ेक्टिव बनाया, जिसे मार्केट सिस्टम स्मूथ चलता था। रेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल सिस्टम में, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गवर्नमेंट ग्रेन्स का स्टॉक मेंटेन करती थी और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को सप्लाई करती थी। इस सिस्टम का मेन फीचर्स था गवर्नमेंट ग्रेनरीज। स्टेट के पास बड़े बड़े स्टोरेज होते थे जहां व्हीट, राइस जैसे ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे। जब मार्केट में शॉर्टेज होती थी तो गवर्नमेंट डायरेक्टली रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। रेशन भी फिक्स्ड प्राइस पर दिया जाता था ताकि लोगों को महंगा ना पड़े। इस सिस्टम की वजह से फैमिन या शॉर्टेज के टाइम भी सप्लाई मेंटेन रहती थी। इसका मेन एम था सोल्जर्स और कॉमन पीपल को सस्ती फूड सप्लाई देना, मार्केट प्राइस को कंट्रोल में रखना और होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना। रेशन सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी का एक स्मार्ट स्टेप था जिसने उसके मार्केट कंट्रोल सिस्टम को और भी इफ़ेक्टिव और पीपल फ्रेंडली बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट और इफ़ेक्टिव था। उसका मेन एम था दिल्ली सल्तनत में डिसिप्लिन, क्राइम कंट्रोल और लोग सुल्तान के रूल फॉलो करें। अलाउद्दीन ने एक पावरफुल पुलिस सिस्टम डेवलप किया था। हर सिटी में कोतवाल अपॉइंट किया। कोतवाल का काम था लॉ मेंटेन करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना। विलेजेस में मुकद्दम और चौधरी भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। हर जगह सर्विलेंस था, कोई भी क्राइम्स इजीली बच नहीं सकता था। अलाउद्दीन का स्पाई नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वरीद और मुनियान नाम से स्पाई हर जगह प्रेजेंस रहते थे। ये डायरेक्टली सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। स्पाई सुल्तान को हर छोटी बड़ी बात की इन्फॉर्मेशन देता था। अलाउद्दीन के रूल में पनिशमेंट्स काफ़ी हर्श थे। चोर, करप्ट ऑफिशियल्स या रेबेल्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलता था। इससे लोगों में फियर क्रिएट हुआ और क्राइम कम हो गई। डर ही डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टूल्स था। अलाउद्दीन को डर था कि नोबल्स रिवोल्ट कर सकते थे, इसलिए उन पर स्ट्रिक्ट नज़र रखी गई। उनकी मीटिंग्स और सोशल गैदरिंग बंद कर दी गई। अल्कोहल कंजप्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया क्योंकि नोबल्स सुल्तान के खिलाफ रिवेलियन कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रूल्स को रिलीजियस लॉ यानी कि शरियत से अलग रखा। उसका फोकस प्रैक्टिकल गवर्नेंस पर था, ना कि सिर्फ रिलीजियस रूल्स पर। स्टेट के लॉज रिलीजन से इंडिपेंडेंट थे, जो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था। अलाउद्दीन खिलजी का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पर बेस्ड था। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पावरफुल स्पाई नेटवर्क और डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उसने अपने एम्पायर में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन की। अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन मिडिवल इंडिया का सबसे सक्सेसफुल सिस्टम में से एक माना जाता है। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल और इनोवेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू एक पावरफुल और स्टेबल एम्पायर क्रिएट किया, जिसमें शामिल है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मंगोल अटैक्स सक्सेसफुली रोके, स्टेबल इकोनॉमी, इफ़िशिएंट आर्मी। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी का रूल
स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और वेल ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसमें कुछ वीकनेस भी थी। खिलजी के बाद सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसमें हैवी टैक्सेस और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी। अलाउद्दीन के बाद उसका स्ट्रॉन्ग सिस्टम टिक नहीं पाया। उसके सक्सेसर उतने कैपेबल नहीं थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे वीक और कोलैप्स हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रिक्ट लॉ, इकोनॉमिक कंट्रोल, लेकिन साथ ही हार्श पॉलिसीज। उनके सिस्टम इफ़ेक्टिव था, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं था।